Good morning, my dear children. Class 3rd. Today I will teach you computers. It's your online class today, and so we will continue with the chapter online. So, children, let's start and continue with the remaining chapter of chapter 8 in your computer subject, Internet and its application. Hope you have read the chapter as I had explained you what is Internet. So children, once again revision of this chapter. What is internet? Internet is a collection of millions of computers and computer devices that are all connected with wires or wireless technologies. इंटरनेट एक ऐसा कलेक्शन है बहुत सारे कंप्यूटर्स का या तो कंप्यूटर डिवाइसेस का जो वायर से कनेक्ट होते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड होते हैं। और आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो नेट है इंटरनेट कनेक्शन है उस पर कितने एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं उसको अप्लाई करके। सो आफ्टर दिस आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ कैन वी गेट अ नेट कनेक्शन। हमको कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन कैसे मिल सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम इंटरनेट अपने कंप्यूटर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, फिर सेकंड थिंग इज़ अ मोडेम, ओके, देन थर्ड इज़ वेब ब्राउज़र एंड फोर्थ इज़ टेलीफोन लाइन, फिफ्थ इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज़ ISP। तो इन 5 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है अगर हम इंटरनेट पे वर्क करना चाहते हैं। देन वी आर कमिंग टू यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या यूज़ हैं, आप सभी जानते हैं कि आजकल डेली लाइफ में हम नेट की हमें कितनी ज़रूरत होती है, स्पेशली इन दिस COVID-19 व्हेन वी आर स्टडिंग ऑन मोबाइल ऑनलाइन, राइट? So these are the uses. First is online shopping. You can do shopping on through net. Then you can do your banking or transaction on net. And then third thing is communication. आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं और वहाँ से मैसेज पाना चाहते हैं तो आप नेट का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ईमेल्स, चैटिंग, वॉइस मैसेजेस, वटेवर। देन फोर्थ वन इज़ जॉब सर्च। आपको जॉब की ज़रूरत है, कहीं आपको वैकेंसीज़ देखनी है किसी बिजनेस फर्म में, स्कूल में, ऑफिस में या बैंक में, तो आप जॉब की सर्च यहाँ पे नेट के द्वारा कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ हॉबीज़। ओके, आपकी क्या हॉबीज़ है, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, उस पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप नेट के थ्रू देख सकते हो। देन सिक्स्थ इज़ रिसर्च। किसी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप नेट के हेल्प से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज़ स्टडिंग। नाउ what you are doing right now is studying through internet। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। देन एट वन, फाइल लोडिंग एंड अपलोडिंग। फाइल डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, हमें कुछ कंप्यूटर से डाउनलोड करना है तो हम कर लेते हैं इंटरनेट द्वारा, अगर हमें अपलोड करना है तो हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे कुछ वीडियोज़ हम बनाते हैं तो उसे हम अपलोड कर लेते हैं और फिर आप लोग देखते हैं। देन नाइन्थ वन इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉल्स पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से, राइट? एंड देन ईमेल। ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इज़ ऑन कंप्यूटर्स, राइटिंग लेटर्स एंड रीडिंग लेटर्स। ओके, देन वेब ब्राउज़र्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस पे। वेब ब्राउज़र्स क्या है बेटा? ब्राउजिंग क्या होता है? जब हम it is an application that runs at user's end and facilitates to access many internet resources like email, search engine, train, air reservation, examination results, net banking, online shopping। ओके, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उसकी एक साइट होती है, उसको ओपन करते हैं तो हम जैसे हमें रिज़ल्ट देखना है तो उसकी एक साइट होगी, वेबसाइट होगी, उस पर क्लिक करेंगे और कई पेजेस को ओपन करेंगे। ओके, तो वो है वेब ब्राउजिंग। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज एंड मैनिपुलेट फाइल्स ओवर द इंटरनेट। FTP represents the network functionality that enables user to upload web pages, files like simple text files, images, multimedia files, etc. FTP, file transfer protocol,
इस प्रोटोकॉल से हम जब वेब पेजेस ओपन करते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कोई जो फाइल है उसमें हमें टेक्स्ट की ज़रूरत है, इमेजेस की ज़रूरत है, तो इससे इस FTP एप्लीकेशन से हम ले सकते हैं। देन इट कम्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम दो नामों से जान सकते हैं, हम TCP कह सकते हैं और IP। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स इज़ TCP एंड IP। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। दीज आर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जब हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू किसी एक पर्सन से या ज़्यादा पर्सन से, इट डिफाइंस द रूल विच कंप्यूटर मस्ट फॉलो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। ये एक ऐसा रूल है जिसको हमें फॉलो करके हम नेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन कम्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये www साइट्स पर यूज़ होता है। HTTP डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शन वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। सो कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं इसमें, और वो सर्वर और ब्राउज़र के बीच होता है। देन www दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, इसे याद रखिएगा। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडिया ऑफ द इंटरनेट। कई लोग ये इस वेब पर वर्क कर सकते हैं कॉमन तरीके से। www, ओके, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड वेब। देन वी कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ सर्च इंजन्स। ओके, देन वी हैव ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। जब हम लेटर राइट करते हैं अपने हैंड से, वो था एक पुराना तरीका। अब जब हम कंप्यूटर्स पे मेल्स या लेटर्स राइट करके दूसरों को भेजते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहेंगे। ओके, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मेल आपको भेजना है किसी को और आपको रिसीव भी करना है तो दैट इज़ ऑन ईमेल। ओके, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीमेल, ओके, ऑन द इंटरनेट। और इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर वेब ब्राउज़र, टाइप www.google.com इन एंड एट टॉप राइट कॉर्नर क्लिक ऑन साइन इन। जब आप साइन इन करेंगे इसको क्लिक करके तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, क्रिएट करना है, अपने नेम और डिटेल्स राइट करने हैं, पासवर्ड देना है, और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस शो करेगा कि आप क्या इससे security questions can be entered as given by Gmail, or the user can have his or her own questions and answer should be given in the below answer option. लास्ट में आपके सामने आएगा कि आई एक्सेप्ट दिस टू क्रिएट माई अकाउंट, तो आपको येस पे क्लिक करना है, देन योर ईमेल अकाउंट विल बी क्रिएटेड। देन वी कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल्स हियर। ईमेल के कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो इनबॉक्स है, फिर कंपोज मेल है, सेंड मेल है, ट्रैश। ट्रैश इज़ अ मेल कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ मेल्स डिलीटेड। जो भी मेल आपने डिलीट कर दिया है वो ट्रैश में जाकर सेव हो जाता है। देन वी कम टू कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स, वहाँ पर हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी अदर मेंबर्स हैं उनके एड्रेस और नेम्स एंड फ़ोन नंबर्स होते हैं। देन स्पैम मेल। स्पैम मेल्स आर अनसॉलिडेटेड जंक ईमेल्स सेंड बाय कमर्शियल कंपनीज फॉर एडवर्टाइजिंग और बाय एनी अननोन पर्सन सेंडिंग ईमेल्स। स्पैम डिक्रीजेज द ईमेल ट्रैफिक ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ अननेसेसरी ईमेल फ्लडिंग। जब बहुत सारे लोग इस पर वर्क करते हैं, मेल्स सेंड करते हैं, तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, यानी कि बहुत सारा सर्फिंग, बफिंग सब होता है उसमें, इनकोडिंग, डिकोडिंग, यानी मैसेजेस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो जो स्पेस है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी एक ट्रैफिक तरीके का क्रिएट हो जाता है। तो स्पैम मेल उसे क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, उसको सिक्योर करता है, सेफ करता है। इसके थ्रू हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट्स प्रोवाइड स्पैम फिल्टर्स टू रेस्ट्रिक्ट अननेसेसरी ईमेल्स टू योर सिस्टम। unnecessary emails
जो आपके सिस्टम में आते हैं उसे अवॉइड करता है स्पैम मेल। इंटरनेट चैट सेशन, चैटिंग कर सकते हैं आप नेट के थ्रू, वॉइस चैट दे सकते हैं, ब्लॉग्स लिखकर सेंड कर सकते हैं नेट पर अपने मेल में। ओके, एंड देन यू हैव वायरसेस, सिक्योरिटी फॉर फ्रॉम इंटरनेट वायरसेस। So computer viruses provide major threat to the system and hamper users' work. Memory and data get lost and corrupted. Virus slows down CPU and I/O performance. Virus attacks systems data from internet or portable devices like pen drive, CD, DVD drive, etc. The solution for viruses is to have full updated antivirus software. हमारे कंप्यूटर में जब आपका फ़ोन जब वर्क नहीं करता, शो नहीं करता, सारे सिस्टम्स वर्क नहीं करें तो समझ जाइए इसमें वायरस है। और वायरस से बचने के लिए आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। दैट इज़ आपको फुल अपडेटेड रखना होगा अपने फ़ोन में। कुकीज़ एंड बाइट्स ऑफ डेटा पुट ऑन अ डिस्क when someone visits website. Cookies keep track of user login and password and list files opened by the user. कुकीज़ एंड बाइट्स ये एक ऐसा डेटा है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में वायरस हट सकता है। और हैकर्स कैन एक्सेस द कुकीज़ एंड ट्रेस पर्सनल डिटेल्स अबाउट द पर्सन। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द चैप्टर। नाउ हमारा कंप्यूटर लास्ट चैप्टर था ये। We have completed the last chapter. Now we will do the remaining question and answers and the objective type questions. First मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 जैन को कि आपको ये A and B कॉपी में राइट कर लेना था। Then today we will do C, B, C, D and E. आज हम C, D और E एक्सरसाइज करेंगे। Let's start with C. Write T for true and F for false. True or false करने जा रहे हैं हम। First is internet is a collection of millions of computers and computing devices. True. Second, the location of pages where the information is saved on net are called home pages. ये कैसे स्टेटमेंट है? True है। Third, the internet works on telephone lines. Yes, it's true. So you will write T. Fourth, we can send letters and mails through the net. हम letters and mails भेज सकते हैं थ्रू इंटरनेट, दैट इज़ ट्रू। तो हम टी राइट करेंगे। आंसर फॉर 4 इज़ ट्रू। फिफ्थ, इंटरनेट कांट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक विद इन सेकेंड्स। यह है फॉल्स। इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है कुछ सेकेंड्स में हम इंफॉर्मेशन, और यहाँ लिखा है कांट। यू कैन सी दिस वर्ड कांट। कांट का मतलब होता है कैन नॉट। सो ये है फॉल्स। सिक्स्थ वन, इंटरनेट बेसिकली ऑपरेट्स ऑन TTP एंड GP प्रोटोकॉल्स। नहीं, इंटरनेट जो है ऑपरेट होता है TCP और IP प्रोटोकॉल्स पर। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे F। 6 का आंसर F। सेवेंथ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। यस, सो दिस इज़ ट्रू, यानी टी आप राइट करेंगे। नाउ वी कम टू नेम द फॉलोइंग, दैट इज़ D. Exercise D, name the following. First one, process of connecting to net, networks. या तो हम इंटरनेट कह सकते हैं, आप इंटरनेट राइट करिएगा। Then second, name you get with an internet connection, Wi-Fi networks. Third one, icon you click on to connect with the net. किस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। फोर्थ वन, लोकेशन ऑफ पेजेस ऑन नेट, ए वेबसाइट या वेब पेज, तो आप वेबसाइट राइट करेंगे। फिफ्थ, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट क्या होता है? होम पेज। ये आंसर है होम पेज फिफ्थ का। सिक्स्थ, मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन नेट, इसे कहते हैं ब्राउजिंग। सेवेंथ, सेंडिंग लेटर्स थ्रू नेट, दैट इज़ ईमेल। Okay, this is your name of the following children. Please fill the book and write it in your copy. कंप्यूटर की कॉपी में आपको राइट करना है A, B, C and D. Now next आप राइट करेंगे E. क्वेश्चन आंसर्स मैं टिक लगा दे रही हूँ, आपको राइट करना है E. Answer the following question. First, what do you mean by internet? It's on page number 74. इंटरनेट किसे कहते हैं? It's on page number 77.
Internet is a collection of millions of computers and computing devices that are all connected using wires and wireless technologies. Okay, at least you will write these 4 lines for first question. Then what are the uses of internet? Internet के uses क्या हैं? So children, second answer is on page number 78 and 79. आपको लिखना है कि इंटरनेट के यूजेस क्या हैं. The answer is here. These are the major uses of internet. First one, online shopping, net banking, communication, job search, hobbies. Here. यहाँ तक 10, all 10 points you have to write in the uses of internet. So answer second is here on page number 78 and 79. All 10 points you have to write for this answer. Then third answer, what are the requirements for getting an internet connection? इंटरनेट को पाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 78. Here requirements of internet, all the 5 points you have to write. आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, मोडेम, वेब ब्राउज़र, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज़ ISP. नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू क्रिएट एन ईमेल आईडी ऑन गूगल? आपको एक्सप्लेन करना है. तो ये शॉर्ट आंसर नहीं है, आपको सारे 4 पॉइंट्स लिख लेने हैं कॉपी में. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 80 एंड 81. हियर इट इज़ 80. स्टेप्स टू क्रिएट ईमेल अकाउंट इन जीमेल. ओके, आपको जीमेल पर कैसे अकाउंट अपना ओपन करना है वो आपको यहाँ पे राइट करनी है. तो ऑल द 4 पॉइंट्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर वेब ब्राउज़र टाइप www.google.com इन एंड एट टॉप राइट कॉर्नर क्लिक ऑन साइन इन ऑप्शन. आपको इसके बाद ये सारे 3 पॉइंट्स भी राइट करने हैं. सो द आंसर विल बी टिल यर अकाउंट्स इज़ क्रिएटेड. ओके, ये आपको ये सब सारे पॉइंट्स राइट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रैश एंड स्पैन? इट्स ऑन पेज नंबर 81. सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रैश कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ मेल्स डिलीटेड. आप ट्रैश के बारे में पहले लिखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में. देन आप लिखेंगे स्पैन. आप स्पैन के लिए, स्पैन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो बताएंगे. ये है आंसर. स्पैन मेल से लेकर एड्रेस तक पेज नंबर 82 पर है. ओके, तो 81 एंड 82. देन राइट द नेम्स ऑफ ऑल एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेब ब्राउज़र, FTP, TCP, HTTP, WWW. इन सब के फुल फॉर्म आपको राइट करने हैं. यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म राइट किया है. डोमेन नेम, सर्च इंजन, ईमेल्स, चैट सेशन, वॉइस चैट, ब्लॉग. ओके, एंड मैनी मोर. ये है, दीज आर द एप्लीकेशंस. ये एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें राइट करने हैं लास्ट आंसर में. ओके, यू कैन सी इट हियर. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है. सो चिल्ड्रन, योर होमवर्क विल बी टू कंप्लीट एक्सरसाइज C, D. You can take the screenshot children. And E. पेज नंबर्स मैंने राइट कर दिए. पेज 77. द आंसर फॉर फर्स्ट इज ऑन पेज नंबर 77. देन फॉर सेकेंड आंसर इट्स ऑन पेज नंबर 78 and 79. थर्ड, द आंसर विल बी ऑन पेज नंबर 78. फोर्थ, द आंसर इज ऑन पेज नंबर 80, 81. देन फिफ्थ आंसर, the answer for distinguish between span and trash and spam, it's on page number 81 and 82. Then sixth one, write names of all applications of internet. I've written here in short form, but you have to write it in your copy all the full forms. Okay, like the full form of FTP is file transfer protocols. So this way you have to write. Got it? If you don't get the answer, you can call me and ask for it, but please complete your copy and you have to study it.
Soon your exams are going to start, children, so pay attention on your studies, study well. Okay, complete your copies. Okay, have a nice day. Thank you. Complete your work.